स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने एक बार फिर से भारत को निशाना बनाया है। रिलीजियस फ्रीडम पर रिपोर्ट पेश करते हुए रॉ पर निशाना साधा है, यानी भारत का जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है और उस पर सैंक्शंस लगाने की यानी प्रतिबंध लगाने तक की सिफारिश कर दी है। और इसमें ये कहा गया है कि रॉ सिख जो सेपरेटिज्म है, यानी जो सिख अलगाववादी गतिविधियां अमेरिका में या कनाडा में जहां चल रही हैं, उन सब में जहां सिख सेपरेटिस्ट का सफाया किया गया है, उस सब में रॉ का इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए रॉ पर सैंक्शन लगाने की बात की गई है। रॉ, आईबी और हमारी जितनी भी मैक जैसी एजेंसियां हैं, वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, भारत के सॉवरेनिटी के लिए काम करती हैं और उन पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए अमेरिका ने इस तरीके की बात की है। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं है उसका रिकमेंडेशन, इसलिए रॉ पर सैंक्शंस लगे ही ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में वियतनाम पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि वियतनाम में जो रिलीजियस अफेयर्स करने वाली, मतलब जो भी धार्मिक गतिविधियां करने वाले संगठन हैं, उन सबसे फिनेंशियल रिकॉर्ड्स मांगा गया है और बहुत रेगुलेशन, बहुत ही कठोर जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश धार्मिक मामलों में वियतनाम में की गई है। एक कम्युनिस्ट देश है वियतनाम और इस पे भी क्वेश्चन उठाया है और कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में शामिल करने की बात की है, यानी भारत को भी और वियतनाम को भी, और तमाम ऐसे विकासशील जो देश होते हैं उनको इस रिपोर्ट में एक संवेदनशील तरीके से उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए उनको डिफेम करने की भी कोशिश की जाती है। कई अवसरों पर यह भी कहा जाता है कि ये रिपोर्ट से थोड़ा प्रेशर भी पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर कि सरकार माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छे काम कर सके। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूएस के रिलीजियस पैनल रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा क्या गया है। तो सबसे पहली बात ये कही गई है कि भारत में माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ गया है। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। सिटीजनशिप एक्ट जो पहले लाया गया था उसके मुद्दे पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसके अलावा धारा 370 जो हटाई गई और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है कई जगहों का, स्थानों का, और अन्य प्रकार के क्वेश्चन मार्क जो लगाए जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर, उन सबको बेस बना करके इस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लीडरशिप जो है बायस्ड है और इस तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही कठोरता से इसका खंडन किया है और कहा है कि अमेरिका का रिलीजियस फ्रीडम पैनल हर साल अपने 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 इच्छा के अनुरूप और अपने हिसाब से ऐसी ही रिपोर्ट पेश करता रहता है और भारत को जो है बदनाम करने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि माइनॉरिटी वेलफेयर में वो कुछ मजबूत कार्रवाई करे और एक समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास जो है, इस तरीके के कार्यक्रम को चला सके। हाल में मोदी सरकार ने सौगात ए मोदी किट का अनाउंसमेंट किया है। रमज़ान के महीने से पहले इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गरीब मुसलमानों को तोहफा बांटा जाएगा। 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी जो अभियान है इसके तहत गिफ्ट दिया जाएगा। एक किट तैयार की जा रही है जिससे वो अच्छे से ईद मना सकें। बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ताओं को ये काम सौंपा गया है और बीजेपी का हर कार्यकर्ता एक मस्जिद की जिम्मेदारी लेगा। इस तरीके से देश भर में 32,000 मस्जिदों को कवर किया जाएगा। इसके बाद गरीब मुसलमानों को ईद से पहले गिफ्ट दिया जाएगा। ईद, भारतीय नववर्ष, नवरोज, ईस्टर, गुड फ्राइडे को देखते हुए बीजेपी यह अभियान चला रही है। तो ये जो है, इस पर भी बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ये सब जुमला है, एजेंडा है और इसमें मोटिव्स हैं। लेकिन सरकार अपने हिसाब से डिसीजंस तो लेती ही है, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, उनके वेलफेयर के लिए जब सरकार की इच्छा शक्ति सामने आ जाए कि हाँ उन्हें करना ही है, तो वो कार्रवाई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम भी जो है चलाया गया है हाल के समय में, कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का सशक्तिकरण हो, उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं।
लेकिन कई अवसरों पर ये क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि जो रिलीजियस लेवल पर जो रेडिकलाइजेशन, पोलराइजेशन है, वो सब नहीं होना चाहिए और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये बायस्ड नहीं होनी चाहिए अमेरिका की।